नमस्कार, जेडी न्यूज़ खबरों की नई क्रांति में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार नरसिंह वर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो आइए डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि यूपी सरकार में जारी किया गया कोरोना जैसी महामारी के चलते सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की होगी स्थापना। रेलवे स्टेशनों पर RT-PCR व एंटीजन टेस्ट अनिवार्य। सभी कोचिंग संस्थान 30 अप्रैल तक बंद। धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों को जमा होने पर रोक। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। तो आइए डालते हैं नज़र एक एक करके। बंद व खुले स्थानों के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित किया गया है, जिसमें किसी भी बंद स्थान अथवा हॉल कमरे में निर्धारित क्षमता का 50%, किंतु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही को रखा जा सकता है, जिसमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश की उपलब्धता होना अनिवार्य बताई गई है। वहीं दूसरा, खुले स्थान, मैदान अथवा ऐसे स्थानों की क्षेत्रफल की 50% से कम क्षमता तक, किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता में सुनिश्चित की गई है। तो वही दूसरा नियम, कोविड-19 से बचाव हेतु प्रदेश के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में यथा कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन, ब्लॉक पुलिस के समस्त कार्यालय, थाना आदि एवं औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के संबंध में भी जानकारी दी गई है। चिकित्सा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार 7/4/2021 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल स्थापित करते हुए उन कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों, प्रभारी एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाए। तो वहीं कोरोना कर्फ्यू के संबंध में भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए। अनुभाग 3 के आदेश अनुसार दिनांक 8/4/2021 द्वारा कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु यह निर्देश दिए गए थे कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना केसेज पाए जा रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव कोरोना केसेज 500 से अधिक हैं, ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि निषेधकता यानी नाइट कर्फ्यू लागू करने का विचार कर लिया जाए। इस संबंध में मुझे यह कहने का दिशा निर्देश हुआ है कि कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं चेकिंग किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित भी कर ली जाए। उपरोक्त रिपोर्ट प्रतिदिन ICCC का मतलब इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से गृह विभाग को उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं अगला नियम उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के विनिमय 15 के अंतर्गत मास्क का उपयोग करने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पुलिसकर्मी भी मास्क एवं हैंड ग्लव्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे। जबकि अगले आदेश में जनपदों में स्थापित PA सिस्टम, पब्लिक एडेड सिस्टम को क्रियाशील बनाए रखने तथा कोविड-19 से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में भी जानकारी दी गई है, जिसमें कोविड-19 के बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु जनपदों में PA सिस्टम स्थापित किए गए हैं। उक्त के संबंध में जनपदों में 6 विभाग गृह, राजस्व, स्वास्थ्य एवं नगर विकास, पंचायती राज एवं परिवर्तन विभाग द्वारा PA सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही लगाए गए स्थलों की क्रियाशीलता का अनुश्रवण भी किया जा रहा है।
वर्तमान में पीएस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन की समस्त संबंध में जागरूकता के संबंध में प्रचार प्रसार किए जाने के तथा उक्त प्रयासों को और अधिक सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि जनपदों में स्थापित समस्त पीएस सिस्टम को तत्काल क्रियाशील कराते हुए यह भी ध्यान रखा जाए कि सभी पीएस सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें। साथ ही स्थापित पीएस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों सुझावों के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में लगे तथा क्रियाशील पीएस सिस्टम के संबंध में सूचना जनपदों के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर ICCC के माध्यम से गृह विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराने का भी कष्ट किया जाए। तो वहीं रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के संबंध में भी नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के संक्रमण से पूर्व सतर्कता बरती जानी आवश्यक है। अतः इसके नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्ट एवं आवश्यकता अनुसार RT-PCR टेस्ट कराया जाए और उनकी रिपोर्ट के आधार पर अप्रेशर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आजमगढ़, पंडित दीनदयाल नगर, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद एवं अलीगढ़ के संबंध में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त स्वयं संयुक्त निरीक्षण कर कोविड के संक्रमण को रोकने हेतु की गई व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट प्रेषित करें। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में आ रही स्पेशल ट्रेनों में अत्यधिक यात्री आ रहे हैं, जिसके दृष्टिगत एक समय में ट्रेन के सभी यात्रियों के परीक्षण हेतु पर्याप्त टीमें लगाई जाएं। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे सभी GRP थानों में सूचना संकलित कर गृह विभाग को सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं मंडी को साप्ताहिक मंडी खुलने व बंद होने की भी नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें स्थानीय मंडियों को इस प्रकार संचालित किया जाए कि जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़ भाड़ न हो सके एवं नियमित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी स्थानीय मंडियों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानांतरित करने पर भी विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मंडी में अलग अलग दुकानों को अलग अलग समय पर खोला जाए तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित किया जाए, जिसमें एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और उन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल इकाइयों द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी से ही फल सब्जी आदि नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। सभी प्रमुख मंडियों में प्रातः 4 बजे से प्रातः 8 बजे तक के बीच में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से कराई जाए। यह अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 4 बजे से प्रातः 8 बजे के मध्य संयुक्त रूप से यह निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे। निदेशक मंडी परिषद संबंधित जिले के मंडी समितियों के समन्वय स्थापित कर इनकी व्यवस्था उपलब्ध कराएं। तो वहीं अगले नियम में चीनी मिलों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में फायर टैंकर, फैगिंग मशीन से सैनिटाइजेशन, साफ सफाई एवं फैगिंग हेतु दिशा निर्देश भी निर्गत किए गए हैं, जिसमें चीनी मिल गेट एवं क्रय केंद्रों पर यथासंभव हाथ सैनिटाइजर करने वाली एवं हाथ धोने वाले मशीनों
को संचालित किया जाए तथा किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मेल स्थल पर कोविड उपचार हेतु संतुष्ट दवाइयों, एम्बुलेंस, पल्स ऑक्सीमीटर एवं पीपीई किट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। चीनी मिल परिसरों, भवनों, प्रवेश द्वार, कैन वार्ड, वॉशरूम, कॉलोनी परिसर को भी प्रतिदिन विसंक्रमित किया जाए एवं फॉगिंग कार्रवाई भी की जाए। तो वहीं कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु होमगार्ड, पीआरडी, एनएसएस, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा विभाग के टीमों को भी गठित करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें जनपदों के ग्रामवार, मोहल्लावार, वार्ड कोरोना वॉरियर्स की टीमें गठित की जाएं, जिसमें होमगार्ड, पीआरडी, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों, संस्थाओं आदि के वॉलंटियर्स कार्यकर्ताएं रखे जाएं। गठित टीम की ग्रामवार, मोहल्लावार, वार्डवार सूची संबंधित थानों में रखी जाए और उनके रजिस्टर बनाए जाएं, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, युवा कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों यथा जिला पूर्ति अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक आदि का सहयोग भी लिया जाए। जनपद स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट को नामित किया जाए। कृपया तद अनुसार अपने अपने जनपदों में ग्रामवार, मोहल्लावार, वार्डवार कोरोना वॉरियर्स की टीमें गठित कर अविलंब शासन को अवगत कराने का भी कष्ट करें, जिसका अनुश्रवण प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाएगा। वहीं अगला आदेश भी दिया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत फायर सर्विस विभाग द्वारा संपूर्ण प्रदेश में आवश्यकता अनुसार सैनिटाइजेशन कार्य भी किया जाए, जिस संबंध में उक्त विषय में गृह पुलिस अनुभाग भाग 8 के शासनादेश संख्या 754/6 द्वारा 3/4/2020 में प्रदेश के 75 जनपदों में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त से समन्वय स्थापित एवं सैनिटाइजेशन का कार्य तत्कालिक प्रभाव से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के समस्त नगर निकाय एवं सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन विभाग को उपरोक्त कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाइपोक्लोराइट उपलब्ध कराई जाए। वहीं अगले नियमानुसार प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थान के संबंध में भी जानकारी दी गई है। प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य दिनांक 30/4/2021 तक बंद रहेंगे, परंतु वहां जहां परीक्षाएं चल रही होंगी वहां परीक्षाएं यथावत आवश्यक संपन्न कराई जाएंगी। प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान दिनांक 30/4/2021 तक बंद रहेंगे। यद्यपि कोचिंग संस्थान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। वहीं अगला नियम कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन में धर्म स्थलों के संबंध में भी नई जानकारी दी गई है, जिसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन के धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हो, इस संबंध में संलग्न निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाना अनिवार्य रूप से बताया गया है। तो ये रही सरकार द्वारा कोविड-19 कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए नए निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराना अनिवार्य किया गया है, जिसमें आप सभी लोगों को सहयोग कर कोरोना जैसी घातक बीमारी से अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप तक सरकार के बताए गए नियमों को पहुंचाना है, जिससे उनकी नई गाइडलाइन को पालन करते हुए आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और
दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई खबर आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और अगर हमारा चैनल आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हम आपको नए नए समाचारों से रूबरू करा सकें और आप लोगों को नई नई योजनाओं और नई जानकारी के साथ आपका अवगत करा सकें।